बहुत स्वागत आपका आज की हमारी इस प्राइम टाइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। दिल्ली में लगातार धरना और प्रदर्शन जारी है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला है गैंग रेप का, जो रविवार की शाम हुआ। संसद में भी हंगामा हुआ। कल सभी सांसदों ने जो है अपनी बात रखी, अपनी भावनाएं रखी। जया बच्चन तो रो तक पड़ी। सांसदों ने फांसी तक की मांग की बलात्कारियों के लिए। आज भी गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस संदर्भ में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि डीसीपी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिस प्रकार के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए कार्रवाई करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस खुद कह रही है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि यह फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, प्रोसिक्यूशन जल्दी जल्दी अपने गवाह सामने रखे, अपने तथ्य सामने रखे और दोषियों को सजा मिले। लेकिन क्या यह सब कुछ होने का असर पड़ेगा? क्या सच में अपराध रुकेंगे? खासकर गैंगरेप की जो वारदातें हैं वो रुकेंगी? इस पर हम चर्चा करें। अपने मेहमानों के पास जाएं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अपराध की वारदात थी क्या। सड़कों पर चमचमाती फर्राटे भरती लग्जरी गाड़ियां, उनमें सवार बेलगाम मंचले और उनकी हैवानियत के खौफनाक हंसी में डूबी राजधानी की सड़कें। ये किसी कहानी के स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है जो दिल्ली को दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले मंचले सामने से आ रही हर लड़की को अपनी जागीर समझने लगते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर दिल्ली दहशत के आगोश में आ गई। खैर, ये तो रही उन दरिंदों की बात जिन्हें ना तो किसी के दर्द का ख्याल है और ना ही किसी की प्रतिष्ठा की परवाह। मगर उन सफेद पोश शरीफों का क्या करें जो समाज के उच्च पदों पर बैठकर लंबे चौड़े भाषण सुना देते हैं। अब बलात्कार के ही मामलों को ले लीजिए तो उस पर इन लोगों की कोताही किस कदर अजीब और हास्यास्पद होता है, जिसमें वो कहते हैं कि बलात्कार के लिए लड़कियों का पहनावा और उनकी बेबाक जीवन शैली जिम्मेदार हैं। इनके ऐसे बेतुके बयानों की वजह से ही अक्सर देखा जाता है कि पीड़िता अपने हक की लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान जाती है और आरोपियों को या तो सजा नहीं होती या फिर उन्हें कानून काफी सस्ते में निपटा देता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली पिछले एक साल के अंदर 568 लड़कियों और महिलाओं की लुटती आबरू की चश्मदीद बनी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आंकड़े महज किताबी हैं। असल में सच्चाई तो ये है कि बलात्कार के न जाने कितने ऐसे मामले हैं जो ना तो पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटा पाते हैं और ना ही उनका रिकॉर्ड किसी ब्यूरो के दफ्तर में मिलता है। अब अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे की बात करें तो भारत में हर 54 मिनट में एक महिला या लड़की के साथ बलात्कार जैसा संगीन अपराध होता है। बलात्कार की हर घटना के बाद सड़क से लेकर सरकारी दफ्तरों तक काफी हो हल्ला मचता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर कुछ ही दिनों के बाद वो दावे और वादे पानी के बुलबुले की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। इसलिए अब ना तो सरकारी दावों की जरूरत है और ना ही सियासी वादों की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ जिस्मानी भूख मिटाने जैसे विकृत रोग पालने वाले लोगों को कुचलने की। सुदर्शन न्यूज के लिए राकेश रंजन की रिपोर्ट। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, ये बता दें आपको कि जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर पे है वो और लगातार उसकी हालत कल दोपहर के बाद से बनी हुई है। लगातार उसकी स्थिति नाजुक है। अब आपका परिचय कराता हूं। उर्मिला चौधरी दिल्ली बीजेपी की प्रदेश सचिव हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत स्वागत आपका चौधरी, मिस चौधरी। और इसके अलावा ललिता सहरावत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की युवा सचिव हैं, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ललिता जी, आपका भी बहुत स्वागत। संतोष कुमार सुमन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के और भी कई वजहों से खबरों में रहे हैं, आप सब इनको पहचानते होंगे। और इसके अलावा अभिषेक पांडे, पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आऊँगा उर्मिला चौधरी जी आपके पास। आपकी पार्टी ने बहुत कड़ा स्टैंड लिया है इस पर, चूँकि विपक्ष में है इसलिए स्टैंड लेना स्वाभाविक भी हो जाता है सरकार के खिलाफ। लेकिन आप खुद पीड़िता से मिली हैं, क्या देखा आपने वहाँ पर? मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ सुदर्शन चैनल का। हमारी पार्टी के आज भी मिले और आज से 3 रोज पहले भी मिले
प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में जी, जब हमने उससे लड़की के परिवार वालों से पूछा जी, और लड़की से भी मिले, तो परिवार वाले बहुत ही दुखी थे। जिस समय लड़की की हालात को देखा और सुना, उसके शरीर की आंतें पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं। जो आज के दिन इतना बड़ी घटना, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, यूपीए की अध्यक्षा एक महिला है, और जिस तरीके से दिल्ली को एक अपराध की नगरी बना दिया है। अगर बहुत लंबे समय पहले नैना सानी कांड हुआ था, अगर उस कांड को देखते हुए जल्द से जल्द उसकी सजा दी जाती जी, तो आज एक इतना बड़ा दुखद समाचार न देखने को मिलता, उर्मिला जी, आपको न लगता सुनने को मिलता। आपको लगता है कि प्रशासन की लापरवाही है, ये पुलिस की लापरवाही है? पुलिस की लापरवाही तो है ही है जी, परंतु उससे बड़ी लापरवाही सरकार की है जी। क्योंकि नैना सानी कांड के दोषी को आज तक ये सरकार बचाए हुए है। अगर उस समय उसको सजा दी जाती तो जो ये दोषी व्यक्ति है, इनके हौसले बुलंद नहीं होते और इस तरीके की अपराध की घटना आज हमारे को नहीं मिलती। ललिता जी कांग्रेस से हैं और आपकी सरकार है यहाँ दिल्ली में। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका। अपने सारे तर्क सुने उर्मिला चौधरी जी के। सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, प्रशासन पर उंगली उठ रही है, इससे आप बखूबी परिचित होंगे, अवगत होंगे। आपको लगता है कि सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर इस प्रकार की दुर्घटना होती है, इस प्रकार की घृणित और जघन्य वारदात होती है दिल्ली में? तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये एक बहुत ही निंदनीय और जघन्य घटना है जी। और पूरी सरकार, पूरी दिल्ली की जनता, हर कोई आज इसके विरोध में खड़ा है। उसमें कहीं हम भी उसके विरोध में खड़े हैं जी। संसद में इस तरह के तथ्यों के जो भी जिम्मेदार हैं उनके लिए फांसी तक की मांग करी और हमारी सरकार उसका पूरा समर्थन भी करती है जी। हमारी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी बड़े कड़े शब्दों में इस स्थिति की न सिर्फ निंदा की है बल्कि हर तरीके से न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अपने आप को साबित भी किया है जी। मैं बिल्कुल इस बात में अपनी बड़ी बहन से सहमत हूं जी। कि किसी भी औरत के साथ जब उसकी मर्यादा पर प्रहार होता है जी। तो यही एक सबसे बड़ी ऐसी घटना होती है जिसे शायद शरीर के जख्म एक बार भर भी जाएं लेकिन उसकी आत्मा पर लगे घाव, उसकी दिल पर लगे घाव, उसकी अस्मिता पर लगे घाव सारी जिंदगी कभी नहीं भरते और वो एक जिंदा लाश के समान ही अपनी जीवन सारा काट पाती है। जी। नहीं, प्रश्न मेरा ये है ललिता जी, बिल्कुल आपने जहां सही तक कहा। आप सरकार के कानून की बात कर रहे हैं, जैसे आपने नैना साहनी जी का अभी जिक्र किया, जी। वो भी एक निंदनीय घटना थी। जी। सारा देश उससे भली भांति परिचित है, लेकिन सर हर न्याय प्रणाली की एक प्रक्रिया होती है। जी। उसी के लिए हमारे न्यायालयों का गठन किया गया है। जी। हम उनसे ऊपर होकर के कोई भी बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी बैठे हैं, पत्रकार भी बैठे हैं। थोड़ा सा हस्तक्षेप जरूर करना चाहूंगी कि कोई भी इसमें राजनेता हो, मुख्यमंत्री हो या हम और आप जैसा एक आम इंसान क्यों ना हो, जी, हम उससे ऊपर उठ करके अपने विचारों को जबरदस्ती थोपना कहूंगी जिसे मैं कि नहीं थोप सकते। हम सब आज इस दुखद घड़ी में पीड़िता के साथ हैं। मैं भी उनको देखने के लिए गई, वाकई में दिल छलनी हो गया जब हमने उसकी हालत को देखा। परिवार वालों से पूछने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि 20 साल के उनके करियर में उन्होंने इतना वैश्याना कभी कुछ देखा नहीं, कभी नहीं देखा। जी। सबसे बड़ी बात यह कि हम एक राजनेता होने के साथ, चाहे उसमें मैं भी हूं, मैं किसी की बहन भी हूं, बेटी भी हूं, मेरी भी एक बेटी है, शायद हम सब इसको जिस सामाजिक परिस्थिति में अपने आप से जोड़कर देखते हैं तो वाकई में कोई भी महिला सुनकर के ही उसकी आत्मा छलनी हो जाती है। ललिता जी, मेरा सवाल ये है, बिल्कुल आपने बिल्कुल स्वाभाविक सी बात कही, किसी का भी हो जाएगा। सवाल ये है यहाँ पर कि तीसरी सरकार है लगातार कांग्रेस की, यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले भी दिल्ली में इस प्रकार की वारदात हुई, हमने देखा है, बड़े घृणित गैंगरेप की वारदात यहाँ पर हुई है, कई बार हुई है। दिल्ली शायद उन शहरों में से है, देश के बड़े शहरों में से सबसे अव्वल नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती हैं। बावजूद इसके जब यहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है और यही नहीं, वो जिस पार्टी से बिलोंग करती है वहाँ की प्रमुख एक महिला है,
उसके बावजूद इस शहर में लगातार हो रही इस घटनाओं के लिए क्यों नहीं समझा जाए कि वो लैकलस्टर अप्रोच है, वो उसमें जितनी संजीदगी दिखानी चाहिए थी पहले, फास्ट ट्रैक की कोर्ट की बात जो पहले होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है कि इसमें संजीदगी नहीं दिखाई गई जी। हर बार खाली अगर हम इसी मैटर को लेकर के चलते हैं, महिलाओं के क्षेत्र में विशेष तौर पर जी हमारी मुख्यमंत्री जी का, हमारी यूपीए की अध्यक्षा जी का हमेशा बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और कड़ा रुख रहा है जी। उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि एक मिनट दे दी, बिल्कुल इस बात को काटती हूं, बिल्कुल आपको अवसर मिलेगा और बिला जी अपनी बात पूरी करें। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सहमत हूं कि कई बार अनचाहे अनएक्सपेक्टेड इस टाइप के इंसिडेंट उभर कर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए सरकार कहीं दोषी है। सरकार ने कड़े से कड़े कानून बनाए, सरकार ने उनको लागू किया। मुझे बताइए कोई ऐसा कानून, अगर हम ये उम्मीद जी मुझे एक ऐसा कोई कानून बताइए जो केंद्र सरकार ने या दिल्ली सरकार ने इस विषय में बनाया हो और कोई बहुत नया और कोई बहुत जैसा अभी आपने बताया कि ठीक है, एक रेपिस्ट के लिए अब तक जो कानून चलता आ रहा था कि 10 साल की कैद हो, जी जुर्माने का प्रावधान था जी। लेकिन जब हमने ये देखा, हमारी सरकार ने ये देखा कि खाली इस कड़े कानून से भी कहीं लोगों के मन का वो डर नहीं निकल रहा है आज भी जी। कुछ लोग जी, हम इसके लिए समाज के सभी तबके को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, किसी समाज में अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ जिनके वहशियाना तरीके आज भी नहीं दब रहे हैं। नहीं, आप मुझे उसका कारण ये है कि कहीं उनके मन में कानून के प्रति भय नहीं है, वो कानून को दरकिनार करके आज ऐसा क्यों? मैं सहरावत बहन की बात को काटती हूं। दीदी एक मिनट, उसके लिए अभी आपने देखा कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने खुद 14 साल से, नहीं दीदी, मुख्यमंत्री जी ने खुद फांसी का समर्थन किया है। 14 साल से कांग्रेस की सरकार है, क्या सरकार ने 14 साल में एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया? ये प्रश्न तो है, एक भी कानून ऐसा नहीं। अगर आज के दिन सबसे ज्यादा बलात्कार और रेप की नगरी बनी हुई है तब वो हर राज्य में ऐसा नहीं कह सकते, मानते हैं दिल्ली में हुआ है, दिल्ली से बाहर सबसे ज्यादा दिल्ली है आज के दिन। दिल्ली से बाहर ऐसे समय जिस तरीके से नहीं आए सुषमा जी ने, क्या वहां पर मुख्यमंत्री कोई महिला नहीं है? जिस तरीके से सुषमा जी ने लोकसभा में इस विषय को उठाया, परंतु उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी आज तक उस पीड़िता से मिलने नहीं गई हैं, पीड़िता से मिलने नहीं गई हैं, क्योंकि दिल्ली में अध्यक्षा जी हमारी सोनिया जी खुद मिलने गई हैं। ये एक पहलू है सिर्फ मुलाकात करना। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप मिलने गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ललिता जी भी मिलने गई और बहुत सारे लोग जो संवेदनशील हैं उनके पास मिलने गए। मेरी नजरिए से मुझे उर्मिला जी के एक प्रश्न से बिल्कुल सहमति है कि कोई कानून बता दीजिए, कोई ऐसी घटना बता दीजिए जो आपको लगता हो कि सच में ये संवेदनशील स्टेप था गवर्नमेंट की ओर से। आज ही रेप नहीं है, लगातार मैं 14 सालों से मुख्यमंत्री को देख रही हूं, कोई भी एक भी ठोस निर्णय ऐसा नहीं लिया है, एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया है। सहमत नहीं हूं, दिन प्रतिदिन रेप की संख्या, आपने शायद फिर मुख्यमंत्री जी को देखा नहीं, ये बात आप रेप की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अत्याचारों की संख्या महिलाओं को उन्होंने ज्यादा बढ़ती जा रही है, महिलाओं के प्रति उनका 1% एक काम करते आप दोनों ने अपना पक्ष रखा, आप दोनों ने अपना पक्ष रखा, कानून का पक्ष क्या है? क्या सच में कोर्ट्स में कुछ इस प्रकार की बहुत तेजी देखी गई है इस प्रकार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए? संतोष कुमार सुमन जी, आप तो क्रिमिनल लॉयर हैं, आपने देखा है कि कुछ ऐसा हुआ हो? देखिए, न्याय प्रणाली की एक प्रक्रिया होती है जी, क्योंकि सरकार द्वारा बनाई